80 के दशक के अंत में दूरदर्शन पर दो डरावने धारावाहिक दिखाए गए। एक थी 1987 में आई वीरेंद्र सक्सेना निर्देशित किले का रहस्य। दूसरा धारावाहिक होनी अनहोनी था, जो 1988 में हर गुरुवार को रात 9 से साढ़े 9 बजे तक दूरदर्शन पर प्रसारित होता था। इस धारावाहिक का निर्देशन किए थे जाने माने निर्देशक राहुल रावल साहब। होनी अनहोनी सीरियल कुछ ऐसी चमत्कारी और आश्चर्यजनक घटनाओं पर आधारित थी जिसकी व्याख्या बुद्धि में नहीं की जा सकती। सीरियल के निर्माताओं का दावा था कि सीरियल के हर एपिसोड में दिखाई गई घटनाएं सच्ची घटनाओं पर आधारित है। धारावाहिक के सभी क्लिप या फुटेज संभवतः दूरदर्शन के आर्काइव में बर्बाद हो गया है। शायद इसीलिए इस सीरियल के किसी भी एपिसोड की कोई क्लिप, फुटेज या फोटो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। मैं स्वयं 1988 में क्लास 7 का स्टूडेंट था, यानी उन दिनों मैं बहुत छोटा था, लेकिन धारावाहिक के टाइटल सॉन्ग के कुछ पंक्तियाँ मुझे धुंधली सी याद है। सबसे पहले एक पुराना सूखा पेड़ या वृक्ष दिखाया जाता था, फिर टाइटल ट्रैक शुरू होता था। इस गाने के बोल थे, होनी अनहोनी सायों से सदयुग में, बरसों से कलयुग में, हो के रहे हैं, हो के रहेगी, ना कोई समझे ना कोई जाने, आँखों से जिसने देखे वही माने, मिट ना सकेगी इसकी कहानी, होनी अनहोनी। इस सीरियल के अलग अलग एपिसोड में परीक्षित साहनी और गिरिजा शंकर जैसे नामचीन कलाकार नजर आए थे। शायद पहला एपिसोड में मंगल धिलन भी नजर आए थे। इन लोगों के अलावा एक्ट्रेस भाग्यश्री भी इस सीरियल के एक एपिसोड में काम किए थे। कच्ची धूप के बाद होनी अनहोनी सीरियल मैंने प्यार किया फिल्म की हीरोइन भाग्यश्री का दूसरा टीवी सीरियल था। होनी अनहोनी के कई एपिसोड में घटनाओं या विषयों को वैज्ञानिक तरीके से समझाया भी गया था, जबकि कुछ एपिसोड में घटनाओं को चमत्कारी, रहस्यमय या भूतिया बताया गया था। होनी अनहोनी सीरियल की कुछ कहानियां मुझे धुंधली धुंधली सी याद है। उनमें से एक कहानी ऐसी थी कि एक बार एक नौजवान अपने ऑफिस के बॉस द्वारा बुलाए गए न्यू ईयर के पार्टी में शामिल हुआ। मुझे उस एक्टर का नाम या सीरियल में उस किरदार का नाम याद नहीं है। उस पार्टी में उस नौजवान की मुलाकात सैंड्रा नाम की एक लड़की से होती है। बातचीत के कुछ ही पलों बाद सैंड्रा की सादगी ने युवक को मोहित कर देता है। उसे सैंड्रा से प्यार हो जाता है। दोनों पार्टी छोड़कर पास के समुद्री तट या सी बीच पर घूमने निकल जाते हैं। जब सैंड्रा को वहां ठंड लगती है तो वो नौजवान अपना कोट उतारकर सैंड्रा के शरीर पर लपेट देता है। समुद्री तट पर कुछ और समय बिताने के बाद वो युवक सैंड्रा को अपने मोटरसाइकिल पर उसकी घर तक पहुंचाने के लिए ले आता है। अपने घर के गेट तक पहुंचने के बाद सैंड्रा ने मीठी मुस्कान बिखेरती है और उस नौजवान को सुबह अपने घर आने को कहती है। अगले दिन सुबह जब वो नौजवान सैंड्रा के घर उसकी तलाश में आता है तो सैंड्रा की माँ सारे किस्से सुनने के बाद फूट फूट कर रोने लगती है और उस नौजवान को बताती है कि सैंड्रा की पिछले साल एक न्यू ईयर पार्टी से लौटते समय रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये सारी बात सुनकर वो युवक हैरान हो जाता है। बाद में सैंड्रा की माँ और वो नौजवान कब्रिस्तान आते हैं जहां सैंड्रा को दफनाया गया था। जब दोनों सैंड्रा के समाधि के पास पहुंचते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस नौजवान का वो कोट जो उसने पिछले रात सैंड्रा के शरीर में लपेटा था, सैंड्रा के समाधि के ठीक बगल में पड़ा हुआ है। ये कहानी बहुत ही खूबसूरत थी। जिस कहानी में परीक्षित साहनी एक्टिंग किए थे वो कहानी भी काफ़ी दिलचस्प थी।
कहानी ये थी कि एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को देर रात एक फ़ोन आता है कि एक आदमी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। वो व्यक्ति ने फ़ोन पर डॉक्टर साहब को अपने घर आने का पता भी बता देता है। बाद में जब डॉक्टर बाबू बताए गए पते पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से छटपटाते हुए मिलते हैं। महिला का पति डॉक्टर साहब से महिला के बच्चे के डिलीवरी कराने का अनुरोध करता है। तब डॉक्टर साहब उसे बताते हैं वो तो एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, लेकिन वो आदमी ये सब सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है और डॉक्टर साहब से कहता है कि जो भी हो आप एक डॉक्टर तो है ना, इतनी रात हमें इस मुसीबत से बचाइए। इसके बाद डॉक्टर साहब ने महिला का संतान प्रसव करवाते हैं। डॉक्टर बाबू घर लौटने के बाद जिस मरीज के पैर फ्रैक्चर हो गया था उसका दोबारा फोन आता है और वो व्यक्ति उसके द्वारा बताए गए पते पर डॉक्टर साहब को आने के लिए फिर से रिक्वेस्ट करता है। डॉक्टर साहब तब जवाब में कहते हैं कि वो तो वहाँ गए थे, लेकिन पैर में फ्रैक्चर वाले मरीज के जगह वहाँ उन्हें एक गर्भवती महिला मिली थी जिसकी बच्चे को वो अभी अभी जन्म दिलवा कर घर लौटे हैं। जवाब में वो व्यक्ति हैरान हो जाता है और उसने डॉक्टर साहब से पूछता है कि आप किस पते पर चले गए थे। जब डॉक्टर साहब पता बताते हैं तो फोन पर दूसरी तरफ मौजूद वो व्यक्ति कहता है कि उसने डॉक्टर साहब को तो ये एड्रेस दिया ही नहीं था। तब डॉक्टर बाबू भी कहते हैं कि अगर तुमने मुझे ये पता नहीं बताया तो मैं खुद ब खुद वहाँ कैसे पहुँच गया। इसके बाद हर कोई हैरान हो जाता है। सिर्फ इमोशनल चमत्कारिक कहानियाँ ही नहीं, इस सीरियल में प्रसारित कुछ कहानियाँ काफ़ी रोमांचकारी और डरावनी भी थी। ऐसे ही एक कहानी थी जिसमें एक डॉक्टर एक मरीज को देखने के लिए देर रात बाहर निकलता है। रात तूफानी थी। एक तांगे वाला डॉक्टर को मरीज के घर तक पहुंचा देता है। इसके बाद डॉक्टर साहब जब घर में घुसते हैं और बिस्तर पर पड़े मरीज का शक्ल देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। डॉक्टर साहब देखते हैं कि मरीज का चेहरा बिल्कुल उस तांगे वाले जैसा है जो उसे देर रात इस घर तक लेकर आया है। ये एपिसोड बेहद डरावना था। महाभारत सीरियल में धृतराष्ट्र के किरदार निभाने वाले गिरिजा शंकर ने इस कहानी में तांगे वाले के किरदार में नजर आए थे। और एक कहानी थी लाल मोती की कहानी। इस कहानी में लाल मोती नाम के एक ज़रूरतमंद बूढ़ी औरत पैसे के अभाव में बीमारी के कारण मर जाती है। उस सदमे में उसके बूढ़े पति की भी मौत हो जाती है। उसके बाद लाल मोती के पति की अतृप्त आत्मा अपने पत्नी के इलाज के लिए डॉक्टर की तलाश में सड़कों पर भटकता फिरता है। और एक कहानी थी सुरजन और दुर्जन की कहानी, जिसमें दुर्जन नाम के बदमाश ने धोखे से एक लड़की की हत्या कर दी। फिर लड़की का दूसरा जन्म होता है, लेकिन उसके पिछले जन्म के आत्मा लड़की के शरीर में दोबारा प्रवेश कर जाती है और अपने हत्यारे से बदला लेती है। इस कहानी का एक डायलॉग आज भी मुझे याद है। वो डायलॉग ये था कि दुर्जन बाहर निकल, दुर्जन बाहर निकल। एक अन्य कहानी में गंगाधर नाम के एक छोटे बच्चे की आवाज़ अचानक भारी भरकम और बुजुर्गों जैसे हो जाता है, लेकिन ये कहानी मुझे ठीक से याद नहीं है। होनी अनहोनी सीरियल का सब्जेक्ट जिस तरह का था उस तरह का कंटेंट का स्वाद दूरदर्शन के दर्शकों को कभी पहले नहीं मिला, इसलिए ये सीरियल बहुत जल्द काफ़ी लोकप्रिय हो गया। लेकिन लोकप्रियता के साथ साथ सीरियल को लेकर विवाद भी बढ़ता चला जा रहा था। 11 एपिसोड के प्रसारण के बाद दो संगठनों, लोक विद्यायतन संगठन और महिला संगठन समिति ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका या PIL दायर की और दावा किया कि ये सीरियल समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है। धारावाहिक के 12 और 13 दो और एपिसोड इसके बाद भी प्रसारित किए गए थे। इस सीरियल के 13वें एपिसोड यानी कि आखिरी एपिसोड की कहानी ये थी
कि नदी किनारे स्थित एक मंदिर में पूजा पाठ के दौरान अचानक देखा गया कि जब शंख बजाने के लिए फूंका जा रहा है, ठीक तभी भगवान के सामने रखा जलता हुआ दीपक भी आगे बढ़ता जा रहा है। हर कोई सोचने लगा कि ये भगवान का चमत्कार है, लेकिन बाद में इस घटना की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या वैज्ञानिक व्याख्या दिया गया था। खैर जो भी हो, 28 अप्रैल 1988 में इसकी 13 एपिसोड दिखाए जाने के बाद विवादों के चलते सीरियल होनी अनहोनी बंद हो गया था। और ये लगता है कि इस सीरियल को इस जीवन में और दोबारा देखने की उम्मीद ना के बराबर ही है।